उपचार में व्यावहारिक तकनीक। एक इंजीनियर के पास एक पुल या इंजन बनाने की तकनीक होती है। इंजीनियर की तरह आपके मन के पास भी आपके जीवन के संचालन, नियंत्रण और निर्देशन के लिए एक तकनीक है। आपको ये जानना जरूरी है कि प्रणाली और तकनीकें किसी भी रचना की बुनियाद होती हैं। पुल का मुख्य दरवाजा बनाने से पहले चीफ इंजीनियर ने रचना के सिद्धांतों, तनावों और मेहनत की थकावट का अंदाजा लगाया। दूसरे, उसने अपने जहन में खाड़ी के पार बने पुल की छवि का आकलन किया। तीसरे कदम में उसने उस सफल एवं सिद्ध प्रणाली और तकनीक का प्रयोग किया जिनके जरिए रचना के सिद्धांत तब तक लगे रहे जब तक कि पुल पूरा होकर यातायात के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसी प्रकार तकनीकें और प्रणालियां हैं जिनके जरिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो इसका भी एक मार्ग है जिसके माध्यम से उत्तर मिलता है, और यह एक वैज्ञानिक मार्ग है। अचानक कुछ नहीं होता, यह संसार नियम और व्यवस्था पर चलता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन से साक्षात्कार कर उसे विकसित करने की व्यवहारिक तकनीकों की जानकारी पाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं आसमान में गुब्बारे की तरह नहीं रहनी चाहिए, उन्हें कहीं जाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब हम प्रार्थना की व्यवस्था करते हैं तो हमारे सामने तरह तरह की छवियां दिखाई देती हैं। यहां हम उस प्रार्थना की चर्चा करने नहीं जा रहे जो धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, जिन्हें हर धर्म में अपने अपने तरीके से किया जाता है। प्रार्थनाएं सामूहिक रूप से की जाती हैं। हम यहां व्यक्तिगत प्रार्थना की चर्चा करेंगे क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन से संबंधित है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए की जाती है। इस प्रार्थना में किसी से संबंधित एक विचार को एक आकार देना होता है जिसे हम चाहते हैं। प्रार्थना आत्मा की सत्य निष्ठा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपके भीतर के मन से निकलती है और उन बातों को बताती है जो जीवन में आप चाहते हैं। वे लोग किस्मत वाले हैं जिनकी भूख और प्यास अच्छाई में तृप्त होती है, क्योंकि वो उन्हें प्राप्त होगी। वस्तुतः यही प्रार्थना है। यह जीवन भी शांति, सामंजस्य, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन की अन्य खुशियों के लिए भूख व प्यास है। यह बुनियादी रूप से आपकी प्रार्थना को, जो आपको चेतन मन से मिलती है, अवचेतन मन में पहुंचाने की तकनीक है। यह संप्रेषण साधना के रूप में भली प्रकार होती है। यह जान लें कि आपके अंतर्मन में असीमित ज्ञान और असीमित शक्ति का खजाना है। बस शांत मन से सोचें आपको क्या चाहिए। उस क्षण के बाद मन की आंखों से देखना शुरू करें कि जो आपने सोचा वो पूर्ण होकर आ रहा है। उस छोटी बच्ची की तरह बन जाएं जिसका गला खांसी से खराब है और वो पूरे विश्वास से कहती है, ठीक हो रहा है, देखो अब ठीक हो रहा है, और 1 घंटे में उसे खांसी से आराम मिल जाता है। इस तकनीक को पूरी निष्ठा और अपनेपन से अपनाओ। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बना रहे हैं तो आप जरूर उसके लिए अपना एक कच्चा नक्शा तैयार करेंगे और चाहेंगे कि निर्माता आपके नक्शे को स्वीकार कर ले। आप अपने घर के लिए सबसे बढ़िया लकड़ी, लोहा और सभी अन्य सामग्रियों को चुनेंगे। आप अपने मानसिक घर और खुशियों तथा संपन्नता के नक्शे के बारे में क्या सोचते हैं? आपके जीवन में आपके सभी अनुभव और सब कुछ जो आपके जीवन में आता है वो मानसिक निर्माण सामग्री की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जिसे आप अपने मानसिक घर के निर्माण में लगाते हैं। यदि आपका कच्चा नक्शा भय, परेशानी, घबराहट या कमियों की मानसिक प्रवृत्तियों से भरा है, और अगर आप दुखी, निराश व चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, तो आप अपने मन में जिस प्रकार के मानसिक निर्माण का ताना बाना बुन रहे हैं वो और उलझने तथा तनाव एवं घबराहट तथा सभी तरह की कमियां लाएगा। जीवन में सर्वाधिक बुनियादी और दूरगामी गतिविधि वो है जो हर समय आप अपने मन में निर्मित करते रहते हैं। आपके शब्द शांत और अदृश्य जरूर हैं, पर वास्तविक हैं।